हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेस्टिनी एंड नंबर्स। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि मैरिज में डिले हो जाता है। ठीक है, या मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती। ठीक है, बहुत आजकल पेरेंट्स भी परेशान है कि उनके बच्चों की मैरिज नहीं हो रही। ठीक है, बहुत रिश्ते भी देखते हैं लेकिन कहीं पे बात नहीं बनती। तो फ्रेंड्स, इन सब के बारे में जानेंगे क्या रीज़न होता है और क्या रेमेडीज़ हम इनके लिए कर सकते हैं। ठीक है, बट फ्रेंड्स, उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, मैरिज जो है, ठीक है, हमारी लाइफ का एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एक रिलेशनशिप सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारी लाइफ का। ठीक है, अगर टाइम से मैरिज ना हो, ठीक है, तो पेरेंट्स भी बहुत परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों के लिए, और सही पार्टनर ना मिले तो भी प्रॉब्लम रहती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि मैरिज में डिले हो जाता है? ठीक है, उसके लिए फ्रेंड्स बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम न्यूमरोलॉजी के नज़रिए से देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका कोई एंटी कम्बिनेशन तो आपके नंबर्स में, आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं है, जिसकी वजह से आपकी जो मैरिज सेक्टर है वो डिले कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं कुछ एंटी कम्बिनेशंस आपको बताना चाहूँगी ड्राइवर और कंडक्टर के। अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो ये एक रीज़न हो सकता है कि आपकी मैरिज में डिले इस रीज़न से ही हो रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि सूर्य और शनि का साथ में बैठ जाना, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 8 का। ठीक है, इस तरीके से फ्रेंड्स, जो चंद्रमा है, ठीक है, उनके साथ शनि का बैठ जाना, नंबर 2 और नंबर 8 का एक साथ आ जाना। ठीक है, या फिर सूर्य और सॉरी चंद्रमा और मार्स का, मंगल का एक साथ आ जाना। ठीक है, यानी कि नंबर 2 और नंबर 9 का एक साथ आ जाना, या फिर नंबर 3 और नंबर 6 यानी कि बृहस्पति और वीनस का एक साथ आ जाना ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं एंटी कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी डिस्टर्ब रह सकती है और मैरिज होने में भी डिले हो सकता है। ये दोनों ही कारण इसमें आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके फ्रेंड्स, उसके अलावा आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6 आता है। ठीक है, क्या आपके बर्थ चार्ट में नंबर 5 आता है? अगर ये दोनों नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ में नहीं आते तो कहीं ना कहीं ये भी रीज़न होते हैं आपकी जो मैरिज है उसको डिले करने में। ठीक है, बिकॉज ये आपके रिलेशनशिप का नंबर है, अगर ये नंबर मिस होगा तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को वो वीक कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि जहाँ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ सॉल्यूशंस भी हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी एंटी नंबर से रूल हो रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी जो मैरिज है उसमें डिले हो रहा है, या फिर आपके बर्थ चार्ट में नंबर 6, नंबर 5 इस तरह के जो ऑस्पिशियस नंबर्स हैं, ठीक है, इस तरह के नंबर्स अगर मिस हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी जो मैरिज है उसको डिले करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कुछ रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, वो रेमेडीज़ भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बट उससे पहले भी आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि आप जो हैं, ठीक है, जिसको मैरिज करनी है, या आपके घर में कोई बच्चा है जिसकी मैरिज नहीं हो रही है और आप परेशान हो रहे हैं, तो सबसे पहले चेक करिए कि वो अपने घर के कौन से डायरेक्शन में उसका रूम है, कहाँ पर वो रोज़ सोता है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर चेक करेगा। फ्रेंड्स, देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा, आपका जो स्पेशली अगर लड़की है जिसकी मैरिज नहीं हो रही तो उसको आप कोशिश करिएगा कि एक नॉर्थ वेस्ट में उसका बेडरूम बनाइए। ठीक है, अगर बेडरूम नहीं बन सकता तो किसी तरीके से उसका कोई फोल्डिंग वहाँ पे लगा दीजिए जिस पे वो सो सके। ठीक है, उस डायरेक्शन में अगर वो बच्चा सोएगा, ठीक है, तो उसके जो मैरिज के चांसेस है ना वो और प्रबल हो जाएंगे। ठीक है, और अच्छे हो जाएंगे और बेटर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स, जो नॉर्थ वेस्ट है ना, ये एक्सटर्नल सपोर्ट का भी डायरेक्शन कहा जाता है। तो बाहर से, क्योंकि हमारे जो देखिए जो रिश्ते होते हैं वो दूसरे लोग बताते हैं कि आपके लिए, आपकी बेटी के लिए ये एक लड़का है, ठीक है, इससे बात चलाएं आपके, तो ये एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसके लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर वो बच्चा सोए तो फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उसकी जो मैरिज के चांसेस हैं वो और प्रबल हो जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स, अगर हम न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो हम फ्रेंड्स इसके अंदर एक पर्सनल ईयर भी कैलकुलेट करते हैं। पर्सनल ईयर वो समय होता है आपकी लाइफ का, ठीक है, जो बताता है कि आपका समय कैसा चल रहा है, क्या आपका ये साल आपकी मैरिज के लिए ठीक है,
क्या ये साल आपके नंबर्स के एंटी तो नहीं है जिसकी वजह से मैरिज नहीं हो पा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि आपका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा है। ठीक है, जब हम वो निकालेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा कि क्या मैरिज का भी सही टाइम आया भी है या नहीं आया है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके लिए आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी कि अगर आपकी मैरिज में डिले हो रहा है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एक गोल्डन मेटल की चेन वाली वॉच, ठीक है, ज़रूर पहने। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कोई भी स्ट्रैप वाली वॉच मत पहनिएगा, मेटल की चेन वाली वॉच और वो भी गोल्डन कलर की, वो अपने आप लेफ्ट हैंड में ज़रूर पहनिए। ठीक है, उससे आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मैरिज के लिए वो और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, तो आपका ये सेक्टर भी इम्प्रूव होगा। सेकंड आपको उपाय बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि हर फ्राइडे के दिन, ठीक है, हर शुक्रवार के दिन आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का दान कीजिए, जैसे दूध, आटा, चावल, मिठाई, बर्फ़ी, कुछ भी हो गया, चीनी हो गई। ठीक है, ये आप किसी भी अंगहीन को दीजिए। अगर आप किसी अंगहीन को नहीं दे सकते या आपको कोई डिसेबल पर्सन नहीं मिलता तो आप किसी बैगर को दे सकते हैं। अगर कोई बैगर भी नहीं मिला तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये फ्राइडे के फ्राइडे आप ये काम को ज़रूर करिए। ये देखिए, ये जो उपाय है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग उपाय है। ये आपके मैरिज के चांसेस को और बढ़ाएगा। ठीक है, और आपके लिए एक सही रिश्ता भी आएगा और सही समय पर भी आएगा। तो फ्रेंड्स, एक गोल्डन मेडल की वॉच पहनिए, हर फ्राइडे को दान कीजिए और अपनी सोने की पोजीशन को, आपका जो स्लीपिंग एरिया है वो नॉर्थ वेस्ट में बनाइए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ये 2-3 चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके जो मैरिज के चांसेस हैं वो बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। और फ्रेंड्स एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आप किसी एंटी कम्बिनेशन से रोल कर रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, तो फ्रेंड उसके लिए प्लीज़ आप अपनी प्रॉपर रेमेडीज़ भी करवाइए। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके प्रॉपर बर्थ चार्ट के ऊपर कि आपको क्या क्या एग्जैक्टली रेमेडीज़ करनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। आप मुझे भी कर सकते हैं, आप किसी और को भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप उनसे रेमेडीज़ लेके वो रेमेडीज़ भी ज़रूर कीजिए, तो आपके जो चांसेस हैं मैरिज के वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स मैं आपकी सारी बातों को कम्प्लीटली बता पाई हूँ। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं रिलेट भी किया होगा। तो फ्रेंड इन चीज़ों को फॉलो करिए। ठीक है, और अपने रिलेशनशिप सेक्टर को भी स्ट्रॉन्ग करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।